Hello student, in this video I going to explain about a new topic related to chapter biomolecule and topic name is amino acid. So student, इस वीडियो में हम इस बायोमोलिक्यूल के बारे में ओवरऑल एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ कुछ अमाइनो एसिड से रिलेटेड फैक्ट को भी समझेंगे, जैसे कि व्हाट इज अमाइनो एसिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के टाइप्स क्या हैं, प्रकार कितने होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइनो एसिड का। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के ऊपर कंसर्न करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स. So student, here first thing regarding the biomolecule. In previous video I explained about the biomolecule and say that all the carbon compound that we get from living tissue can be called biomolecule. मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, लिविंग टिश्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे, अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, शुगर, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सिंगल बायोमोलिक्यूल विच इज अमाइनो एसिड। सो स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द अमाइनो एसिड. सो स्टूडेंट, अमाइनो एसिड्स के नेम से आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट वन है अमाइनो एंड अनदर वन है एसिड. सो यहाँ पे मीनिंग को समझ रहे हैं कि अमाइनो एसिड वर्ड की मीनिंग क्या है. सो यहाँ पे आपने सबसे पहले दो वर्ड्स अलग कर लिए. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो होगी वो ये होगी कि अमाइनो एसिड में आपको फर्स्ट वर्ड अमाइनो दिख रहा है, मतलब ये अमीन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वर्ड आपको एसिड दिख रहा है, मींस ये एसिडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अमाइनो रिप्रेजेंट करेगा अमीन ग्रुप को और एसिड्स रिप्रेजेंट करेगा एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. सो अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कि एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये सेम कार्बन आइटम के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसे कि हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसलिए इस टाइप के अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं. अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले बेस पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक फार्मूला रिप्रेजेंटेटिव है अमाइनो एसिड का, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अमाइनो ग्रुप है NH2 और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स एसिडिक ग्रुप है. साथ ही साथ यहाँ पे एक R वेरिएबल ग्रुप अटैच होता है जिससे कि फर्दर हाइड्रोजन या CH3 या C2H5 अटैच हो सकता है, और साथ ही साथ फोर्थ में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है. सो हम इन्हें बोलते हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. जैसे मीथेन में हम बोलते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और 4 सब्स्टिट्यूएंट्स इससे अटैच होते हैं. सो वैसे ही यहाँ पे हम अमाइनो एसिड की भी बात करते हैं. अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये अमाइनो ग्रुप अटैच है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोजन एंड ये R ग्रुप वेरिएंट अटैच होता है. नेक्स्ट थिंग की बात करें अमाइनो एसिड की. सो अमाइनो एसिड में 4 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑक्युपाइंग होते हैं वैलेंसी पोजीशंस में, और ये 4 ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं. तो फर्दर हमने बात की कि ये हाइड्रोजन होता है, देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन अटैच है अल्फा कार्बन से. नेक्स्ट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, ये आप देख पा रहे हैं COH ग्रुप, एसिडिक ग्रुप भी बोलते हैं हम इसे. नेक्स्ट अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप आप देख पा रहे हैं NH2, एंड देन वेरिएबल ग्रुप जिसे कि हम R ग्रुप के फॉर्म में डिजाइनेटेड करते हैं. सो ये ऐसे ओवरऑल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है. तो आई होप आप अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं. नेक्स्ट यहाँ पे अमाइनो एसिड की बात करें R ग्रुप की. सो यहाँ पे जो R ग्रुप है जिसे कि हम वेरिएबल ग्रुप बोल रहे हैं, ये इसके बेस पे अमाइनो एसिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. मींस हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को समझने वाले हैं. और अमाइनो एसिड के अगर एक बेसिक थिंग मैं बताऊं कि अमाइनो एसिड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ताकि आपके माइंड में मेकअप रहे कि हाँ ये बायोमोलिक्यूल्स है तो ये कहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है. सो दैट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. मतलब जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम जैसे अपने बॉडी में बोलते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी. सो वैसे ही प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे प्रोटीन बना हुआ है, जो प्रोटीन की छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं, वो अमाइनो एसिड ही होता है. तो स्टूडेंट, हियर अमाइनो एसिड इज यूनिट ऑफ प्रोटीन. इज दैट क्लियर? सो 20 टाइप के अगर अमाइनो एसिड मिलते हैं देन वो एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का फॉर्म करते हैं. सो जैसे यहाँ पे हमने R वेरिएबल ग्रुप की बात की कि वेरिएबल ग्रुप में जो अटैच होगा वैसे ही वो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा. सो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे R की जगह हमने H को प्लेस कर दिया, ओके, सो इस टाइप के अमाइनो एसिड को हम ग्लाइसिन बोलते हैं. ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का नाम है. क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमने R की जगह पे CH3 अटैच किया तो वो अमाइनो एसिड एलानिन कहलाता है. और अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी दैट मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप को अटैच किया, CH2H को अटैच किया, तो ये यहाँ पे सेरीन का
अमाइनो एसिड बोला जाएगा। सो स्टूडेंट, फर्स्ट में हमने यहाँ पे बोला कि जो भी आर ग्रुप थे जो कि प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड हम इनको बोलते हैं, ये हाइड्रोजन अगर अटैच हो रहा है तो ग्लाइसिन बोलेंगे, मैथिल ग्रुप अटैच हो रहा है तो एलानिन बोलेंगे, और अगर हाइड्रोक्सी मैथिल अटैच हो रहा है तो इसे हम सेरीन बोलते हैं। सो आई होप आपका ये प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे भी हम अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं। पहला तो हमने प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड को समझा था, नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं वो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इन्हें समझने वाले हैं। और मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर पे कि कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच है उसके बेस पे। तो सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, अगर एसिडिक ग्रुप मोर नंबर में प्रेजेंट होगा अमाइनो एसिड में तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे, जैसे कि जिनका एग्जांपल होता है ग्लूटामिक एसिड। स्ट्रक्चर में भी स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे NH2 जो ग्रुप है अमीन ग्रुप है वो सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है, बट एसिडिक ग्रुप आप देख पा रहे हैं COH दो बार प्रेजेंट है, यहाँ पे भी NH2 एक बार प्रेजेंट है। ये एग्जांपल था एस्पार्टिक एसिड का जो मैंने ये बताया, ये एस्पार्टिक एसिड है, और ये ग्लूटामिक एसिड है जहाँ पे आप दो बार देख पा रहे हैं COOH अटैच है, तो इसे हमने क्या बोला, एसिडिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट वन को समझते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको जो दूसरा दिख रहा है वो है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड तो सिंपल सी बात है कि इसमें अमीन ग्रुप ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आर्जिनिन है, और आर्जिनिन में NH2 ज़्यादा नंबर्स प्रेजेंट हैं एसिडिक ग्रुप के कंपैरिजन में। सेम लाइसिन में भी होता है और सेम यहाँ पे हिस्टिडीन में भी होता है। सो ओवरऑल 3 यहाँ पे आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन में हमने समझा कि अमाइनो ग्रुप ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट होता है यहाँ पे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में आप समझ ही पा रहे होंगे कि हम न्यूट्रल में बात करने वाले हैं कि एक सिंपल कंपेरिजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि कोई ज़्यादा नहीं है, ना तो अमीनो ग्रुप ज़्यादा है और ना ही यहाँ पे एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, तो हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड, और इसके एग्जांपल होते हैं सेरीन, ग्लाइसिन एंड एलानिन। सो आई होप आप इस क्लासिफिकेशन को भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट अमाइनो एसिड की बात यहाँ पे हम करते हैं कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सो आई होप आप एरोमेटिक कंपाउंड जानते ही हैं जो कि फ्यूम्स का फॉर्मेशन करते हैं व्हेन इट बर्न्स। सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स इनके होते हैं टायरोसिन, फेनिल एलानिन एंड ट्रिप्टोफान। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, मीन्स बेंजीन ग्रुप्स जो हम बोलते हैं कि वो उनसे अटैच हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फेनिल एलानिन का स्ट्रक्चर, टायरोसिन का स्ट्रक्चर और ट्रिप्टोफान। अभी हमने पीछे जो भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में मैंने आपको जो भी एग्जांपल बताए थे वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल नहीं थे, क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं था। सो ये तो था अमाइनो एसिड को हमने एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के ग्रुप पे और उस बेस पे क्लासीफाई किया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक ज्विटर आयन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज द ज्विटर आयन। सो कुछ भी नहीं है, आप एकदम स्मॉल सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे, आयनाइजेबल नेचर। मतलब जो अमाइनो एसिड्स होता है वो आयनाइजेबल नेचर शो करता है, मतलब आयनाइज हो जाता है, आयंस रिलीज करता है, जो कि NH2 जो कि अमीन ग्रुप और COOH एसिडिक ग्रुप होते हैं। सो अ particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH. Hence in solutions of different pH the structure of amino acid changes. Means अगर हम different pH पे बेसिक मीडियम है या हमारा एसिडिक मीडियम है उसके बेस पे जो हमारा अमाइनो एसिड है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, और इसकी इस क्वालिटी को, आयनाइजेबल नेचर को ही हम ज्विटर आयन बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ज्विटर आयन को। ए स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये COOH, CHR और NH3 फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सो ये NH2, CHR और COO माइनस फॉर्म कर रहा है, मतलब एक बार एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है और एक बार कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है जब हम इसे डिफरेंट पीएच प्रोवाइड करते हैं। सो ये आप देख पा रहे हैं ये ज्विटर आयन है और ये एनायन का स्ट्रक्चर है और ये कैटायन का स्ट्रक्चर है। सो आई होप आप इन थिंग्स को भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे अमाइनो एसिड में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के बेस पे, मतलब इन क्लासिफिकेशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अमाइनो एसिड में क्लासिफिकेशन में, और वो है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल का मतलब आप समझते ही हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिनकी रिक्वायरमेंट है हमको, और नॉन इसेंशियल का मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अब इसे हम किस बेस पे समझेंगे, अमाइनो एसिड के केस पे। सो इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होती, और उन अमाइनो एसिड को ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग टेक करता है थ्रू देयर डाइट, मतलब वो अपने डाइट से, अपने फूड से गेन करता है, और ऐसे टाइप के अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। दैट मीन्स दैट नॉट synthesized in human body and their most must be supplied in the diet। और इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फेनिल एलानिन है, थ्रियोनाइन है, ट्रिप्टोफान है, वैलिन है और हिस्टिडीन है।
और ये टोटल अमाइनो एसिड्स के नंबर जो भी एसेंशियल अमाइनो एसिड के नंबर हैं वो 10 होते हैं और इन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, जो कि हमारे डाइट में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। सो सिंपल सी बात है, आप नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहा है, हमें इनकी बाहर से गेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलानिन, आर्जिनिन, एस्परेट्स, साइटिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरिन, टायरोसिन, एस्पराजिन एंड सेलेनोसाइटिसिन। सो ये ओवरऑल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि नॉन इसेंशियल हैं, ये मतलब हमारी बॉडी में खुद ही फॉर्म होते हैं, इन्हें हमें अपने डाइट में लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, ये फैक्ट थे जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कि अमाइनो एसिड है क्या, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। एंड देन उसके बाद हम अमाइनो एसिड की डेफिनेशन भी समझे हैं कि अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। देन उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन को समझा, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स किस बेस पे, मतलब आयनाइजेबल नेचर के बेस पे, एरोमेटिक के बेस पे। देन उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन को इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल बेस पे समझा। देन उसके साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि ये न्यूट्रल होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। इन सारे टाइप्स को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया और इसके इंपॉर्टेंस को भी समझा। सो आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।